हेलो डिवाइन सोल, सभी सोल्स को नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारकें। आज तीसरा नवरात्रा है। माता चंद्रघंटा का आज ऊर्जा है हमारे आसपास, क्योंकि नवरात्रों में ऊर्जा का जो स्तर है बहुत बढ़ जाता है। इस टाइम में हमारे कार्मिक अकाउंट बहुत हैवी समझो उसमें खाली हो रहे हैं। तो हम माता चंद्रघंटा हमें और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, साधक हैं, इस वीडियो को देखेंगे, उनको गाइड करें अपनी ऊर्जा से, हमारे अंदर ऊर्जा भरें, तो हमें ब्लेसिंग दें, क्योंकि आपके ब्लेसिंग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन दिनों में माता की ऊर्जा हमारे आसपास वैसे तो हर वक्त ही होते हैं, लेकिन इन दिनों में स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखते हैं माता आपको क्या ब्लेसिंग देती है, क्या गाइडेंस देती है। तो यहाँ पर है द चैरिट, 7 नंबर है। 7 नंबर केतु का है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। जहाँ पर माता का चंद्रघंटा का आशीर्वाद है, उनका कहना है कि मेरे प्यारे बच्चे, आप अवेकन हो जाओ, आप अपना इनर वर्क करो, इंटरनल हो जाओ, बाहर मुखी छोड़कर अंतर्मुखी हो जाओ, ज्ञान में डुबकी लगाओ। तो आपको जो आपके अंदर ब्लैक एनर्जियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, आप वाइट एनर्जी में चले जाओगे। क्योंकि ब्लैक एंड वाइट दोनों साथ साथ में चलते हैं, बस हमें उनसे अर्जित करना है कि क्या अर्जित करना है। आपने इन एनर्जियों से निकल के इन पर जाना है। हमेशा माता चंद्रघंटा का आशीर्वाद आपके साथ है। जब आप ये करोगे ना, दुनियादारी की सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। ये प्रकृति का एक नियम होता है। सॉरी। तो आगे है 8 नंबर है। तो जहाँ पर माता आपको बताना चाहते हैं, चंद्रघंटा माता, कि मेरे प्यारे बच्चे, आपको अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए पीस में जाना होगा, शांति में जाना होगा। उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, नाम जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा, अनकंडीशनल लव करना पड़ेगा पूरी प्रकृति को। तो आपके जो कप्स हैं ना नेगेटिव एनर्जियों से भरे हुए, वो खाली हो जाएंगे। आप इस चिंता से मुक्त हो जाओगे। उससे मुक्त होने के लिए आपको मेहनत आपको करनी है, साधना आपको करनी है। तो आप पीस में चले जाओगे। जहाँ पर एक कैलाश पर्वत बना हुआ है, वहाँ हमारे शिव परिवार है, जितने भी हमारे मास्टर सोल्स हैं, सभी इस वक्त उस 3 तत्वों में लीन भक्ति कर रहे हैं। तो उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए सक्षम हो जाओगे। तो जब आप अच्छे कर्म करोगे तो शनिदेव आपके सभी जो बुरे कर्म हैं वो काट देंगे। 8 नंबर शनि का होता है। बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, बहुत प्यारी आपको गाइडेंस मिल रही है। तो आगे है 7 नंबर। 7 नंबर क्या होता है? केतु का नंबर होता है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। तो जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो माता की ब्लेसिंग है कि प्यारे बच्चे, आपको दुनिया से कटना होता है, दुनिया से डिटैच होना होता है। रिश्ते तोड़ने नहीं होते, कुछ टाइम के लिए उनसे दूर होना होता है। क्योंकि नहीं तो आसपास जितने भी आपके रिश्ते हैं ना, अपनी एनर्जी को आपके को सक करते हैं। इसीलिए हमारे डीएम को भी हमारे से दूर किया जाता है कि वो पर्सन जितनी हम भक्ति करते हैं ना, वो ले जाता है। वो सबसे बड़ा शक्कर होता है, क्योंकि हमारा मैग्नेट का पुल है, वो कभी भी टूटता नहीं है। इसीलिए हर वक्त एनर्जी जो भक्ति करते हैं, अगर हम उससे बातचीत करते रहेंगे, उसके पास जाती रहेगी, वो आराम से कार्मिक में बांटता रहेगा। तो इसीलिए हमें अलग किया जाता है। आपको इस बात को समझना होगा। तो आप जब डिटैच हो जाओगे ना दुनिया से, तो आप उस परमपिता परमात्मा की एनर्जी में डुबकी लगाओगे। क्योंकि कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना होता है। अगर कोई चीज़ खाली होगी तभी हम उसको पा सकेंगे। तो आगे है 6 नंबर। तो जहाँ पर ये बहुत प्यारी ऊर्जा है माता की, माता चंद्रघंटा आपको ब्लेसिंग भी दे रही है और गाइडेंस भी दे रही है कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप फेमिनिन एनर्जी पर विक्ट्री पाना चाहते हो, जीत पाना चाहते हो, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें। जो भी डीएम अगर कोई इस वीडियो को देखता है, वो जितनी फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करेंगे ना, उतनी प्रकृति की रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्योंकि हर एक सोल के पास फेमिनिन एनर्जी भी होती है, मस्कुलिन एनर्जी भी होती है। तो उसकी रिस्पेक्ट करने से जो मदर गाया है, मदर अर्थ है, प्रकृति है, नेचर है, उसकी हीलिंग होती है। एक अच्छा काम करने से कितने काम हो जाते हैं। तो आपको ढेर सारी माता की ब्लेसिंग भी मिलेगी। जो आपका अपोजिट सेक्स है वो भी आपके हक में हो जाएगा, आपको खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाएगी। शुक्र देव का नंबर है, शुक्र का। तो जहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, तो माता चंद्रघंटा आपको बता रहे हैं कि ये मेरे प्यारे बच्चे, आप इस अर्थ पर आए हो अपने कर्म काटने के लिए। कर्मों का चक्कर है। ये कुंडलनी बनी हुई है, कुंडलनी का मुख नीचे है।
उसको ऊपर करने के लिए, ऊपर जाने के लिए जी चारों तरफ आपको बहुत कुछ यूनिवर्स ने दिया हुआ है। माता ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, किसी ना किसी स्वरूप में, किसी देवता के, किसी एंजल के, किसी पशु के, पक्षी के, स्पिरिट गाइड के द्वारा आपको गाइडेंस मिल रही है। बस आपने उनके साथ ज्ञान के जरिए जुड़ना है। चारों तरफ ज्ञान की बुक्स है, बिना ज्ञान के हम इस जर्नी को तय नहीं कर सकते। ना तो हम कर्म काट सकते हैं बिना ज्ञान के, ना हमें ब्लेसिंग मिल सकती है उतनी जितनी हमें मिलनी चाहिए ताकि हम इस भवजल को पार करें, भवसागर को पार करें। तो आपको, अगर आप ज्ञान अर्जित करते हो ना, तो जो आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये फास्ट हो जाएगा, ऊपर चले जाओगे। तलवार उठाए एक इंसान बैठा है तो आप बहुत सक्षम हो जाओगे। उसके लिए मेहनत आपको करनी होगी। जो आपके पास देवी देवताओं की टीम दी है ना, 3 तत्वों में है चाहे 5 तत्वों में, आपको उसके साथ जुड़ना होगा। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आप अपनी किस्मत का पहिया फास्ट कर सकते हो। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है द डेवल, तो आपको देवी माँ बता रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी हैं, किसी बात के लिए लस्ट है, रुपए के लिए, पैसे के लिए, औरत आदमी के लिए, जहाँ और कोई लोभ है, लालच है, आपको उन चीज़ों से आप जकड़े हुए हो। इन बेड़ियों को तोड़कर आपने उनसे दूर होना है, क्योंकि हम 4 युग हो गए अर्थ-परा है, ये यही काम कर रहे हैं, इस लस्ट में ही फंसे हुए हैं, नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए। उनसे निकल कर आपने पॉजिटिव बनना है। पॉजिटिव बनने के लिए ये आपको जो कार्ड दिया गया है ना, ये पॉजिटिव बनने के लिए ही दिया गया है, अपने कर्मों का काटने के लिए। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, कर्मों का पहिया कट रहा है। इसकी स्पीड तब फास्ट होगी जब आप अपना ज्ञान अर्जित करोगे किसी भी तरह से, क्योंकि आपके आसपास एक सिस्टम होता है यूनिवर्स का। अदृश्य शक्तियाँ जब आप सही रास्ता पकड़ लेते हो ना, बहुत आपकी मदद करती है, बशर्ते बस आपने जुड़ना होता है। अगर नहीं जुड़ना आता, आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो। यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है, एंजल के साथ कैसे कनेक्ट होना है, कर्म काटने के लिए होपोनोपोनो कैसे करनी है, प्रकृति की सेवा कैसे करनी है। तो आप मतलब देखने को ये प्रेयर छोटी सी लगती है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। जब डीपली इसमें सोचकर देखो ना, किसी इंसान को नेगेटिविटी से निकाल के पॉजिटिविटी में डालना बहुत बड़ा काम है। मतलब मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ और माता का शुक्रिया अदा करती हूँ, चंद्रघंटा माता का, कि मुझे ये आपने आशीर्वाद दिया है, सभी देवियों ने, सभी देवताओं ने, कि मुझे इस लायक समझा है कि मैं किसी सोल को गाइड कर सकूँ, किसी इंसान को गलत रास्ते पर जाते जाते रोकना, उसको सही रास्ते पर डालना, उसको पुश करना। तो उनको बताना कि कैसे नाम जप करना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे सेल्फ लव करना है, कैसे अनकंडीशनल लव करना है, कैसे प्रकृति को प्यार करना है, अपना सोल पर्पज पूरा करना है। बस इतना करने से ही ना आपको आगे कोई ना कोई गुरु मिल जाते हैं, क्योंकि मेरा काम यहाँ तक है। क्योंकि मैं कोई इतना ज़्यादा कोई ज्ञान का भंडार तो नहीं, हालांकि अंदर सबके होता है, लेकिन जितना भी मुझे मिला है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, मैं और सोल्स को गाइड करती जाऊंगी, तो मेरा ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। ये यूनिवर्स का एक तरीका होता है, तो आपको भी ऐसे ही बनना है। तो थैंक यू यूनिवर्स, ढेर सारी आपको ब्लेसिंग मिल गई, गाइडेंस मिल गई। चंद्रघंटा माता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू माँ।